हर खबर, हर षड्यंत्र का होगा अब पर्दाफाश। हर रोज नई खबरों का होगा आगाज। आपका अपना न्यूज चैनल। गांधी सेवा सदन में वरिष्ठ नागरिक के बैनर तले गांधी की प्रतिमा के सामने किया सत्याग्रह। वैश्विक महामारी कोरोना में रेलवे के द्वारा रियायत टिकट को खत्म करने को लेकर धनबाद के वरिष्ठ नागरिकों ने सत्याग्रह किया। इस दौरान समाजसेवी विजय झा ने कहा कि रेलवे द्वारा खिलाड़ियों वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत को खत्म कर दिया गया है, जिसको अविलंब चालू किया जाए। इसी को लेकर आंदोलन के पहले चरण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समक्ष अहिंसात्मक रूप से सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, जिससे रेल मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट हो और अविलंब रियायत टिकट को पुनः बहाल किया जाए। जबकि दिव्यांग जन वरिष्ठ नागरिक खिलाड़ी को मिलाकर 4700 करोड़ की सब्सिडी है, जिसको लेकर मंत्रालय ने समाप्त कर दिया। ऐसे में खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन बाहर करने कैसे जाएंगे तथा दिव्यांग वरिष्ठ नागरिक के साथ एक सहयोगी अपने परिवार के यहाँ आना जाना करते हैं, वह भी पूरी तरह से अन्याय है। बोला जाए कि आप सवाल उठाइए, आज के इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य है भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना, विशेष करके रेल मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना कि जो वर्षों से जो सुविधा मिल रही थी, रेल रियायत मिल रही थी, रेल सब्सिडी मिल रही थी सीनियर सिटीजन को, दिव्यांग को और खिलाड़ियों को, ये रेल यात्रा में रियायत मिलती थी, जिससे वो अपना जीवन का एक सुगमता थी उनके जीवन संचालन में। पिछले दिनों सरकार ने तीनों कैटेगरी को, सीनियर सिटीजन को, खिलाड़ियों को और दिव्यांग को, यह रेल यात्रा में जो सब्सिडी थी उसको बंद कर दिया गया। उसी की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए आज हम लोग गांधी जी के सामने अहिंसात्मक आंदोलन की पहली कड़ी के रूप में सत्याग्रह पर बैठे हैं और ये फिर आगे क्रमबद्ध जब तक सरकार तक बात नहीं पहुंचेगी, सरकार जब तक गंभीरतापूर्वक इस पर निर्णय नहीं लेगी, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। आज सभी सीनियर सिटीजन धनबाद के ध्यान आकृष्ट करने के लिए बैठे हैं। इस योजना में मात्र 4700 करोड़ रुपया भारत सरकार का खर्च होता था, तो लगभग कह सकते हैं कि 1600 करोड़ सीनियर सिटीजन पर, 1600 करोड़ खिलाड़ी पर, 1600 करोड़ दिव्यांग पर, कुल 4800 करोड़, लगभग 4700 कुछ करोड़ है जो सब्सिडी में खर्च होती थी। लेकिन 3 वर्ग को रियायत मिलती थी, जिससे वो कहीं भी अपना आना जाना कर सकते थे। खिलाड़ी भी कई जगह खेलने जाना पड़ता है, जिससे वो मेडल जीत कर लाते थे, नाम रोशन होता था देश का। वो रियायत बंद करने से, दिव्यांग का रियायत बंद करने से इनका जीवन दुभर हो गया है, आना जाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ हम 4.5 लाख करोड़ सब्सिडी कॉरपोरेट का माफ़ कर देते हैं या लोन माफ़ कर देते हैं या उस पर जो बकाया है उसको माफ़ कर देते हैं, 4.5 लाख करोड़, और दूसरी ओर 4,500 करोड़ को हम बोझ समझते हैं, जबकि ये तीनों वर्ग के लिए बहुत बड़ी रियायत है, बहुत बड़ी सहूलियत है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं यह रियायत जारी रहना चाहिए, जिससे सीनियर सिटीजन भी कहीं भी आ जा सकें और अपना शेष जीवन भी वो खुशहाली से बिता सकें, अपने परिवार से मिल सकें, बच्चों से मिल सकें, तीर्थाटन में जा सकें। इसलिए सीनियर सिटीजन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, दिव्यांग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एक तो दिव्यांग अकेले कहीं नहीं जाया जा सकते, उनको एक सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में रियायत और बढ़ना चाहिए, तो रियायत कम कर दी गई। और तीसरा, खिलाड़ी को अगर हम रियायत नहीं देंगे तब वो प्रति माह कहीं न कहीं खेल का आयोजन किसी राज्यों में, दूर दराज राज्यों में होता है। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।